अर्श से अर्श तक की पहुंचने की वो कहानी जिसे सुनकर आज देश के हर क्रिकेट फैंस को नाज होता है। सपनों को संजोने के लिए कभी बेटे को खानी पड़ी थी पापा से मार, आज उसी बेटे पर पापा को फक्र होता है हर बार। पिछले 2 महीने में जिंदगी जरूर बदल गई, पर इसके पीछे कई सालों की तपस्या थी जिसमें वो तपे थे। अलीगढ़ नाम सुनते ही जहन में 2 तस्वीरें उभर कर आती है, एक मजबूत तालों की और दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पूरे देश में यूपी के इस जिले की यही पहचान रही है, लेकिन अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है। नाम है रिंकू सिंह, वो खिलाड़ी जिसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच की आखिरी 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी थी। अलीगढ़ में क्रिकेट की बात करें तो कुछ खिलाड़ी हुए हैं इस शहर से जिन्होंने रणजी टीम में जगह बनाई है। उनमें सबसे प्रमुख नाम रहा है रिजवान शमशाद का। वो एक बार नेशनल टीम में जगह बनाते बनाते रह गए थे, लेकिन फिर उनका खेल फीका पड़ता चला गया। तब से क्रिकेट के नक्शे पर अलीगढ़ का नाम खाली था, जब तक कि रिंकू की एंट्री नहीं हो गई। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 2 महीनों में 25 साल के इस खिलाड़ी ने जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर क्रिकेट लीग पर अपनी छाप छोड़ी है, वह इस सीजन की सबसे बड़ी कहानी है। और इस कहानी को लिखने के लिए तमाम जतन करने पड़े थे रिंकू को। कई खिलाड़ियों के लिए सफलता का रास्ता ऐसा होता है कि वो आते हैं और छा जाते हैं। रिंकू के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, तपे, निखरे और फिर यह सफलता पाई। 2 महीने की आईपीएल के बाद जब रिंकू घर लौटे तो उन्होंने कहा, पिछले 1.5 महीने में चीजें वाकई बदली हैं। अब बहुत ज्यादा लोग मुझे जानते हैं और यह एहसास बहुत अच्छा है। कई बड़े लोगों ने मेरे बारे में ट्वीट किया, वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी शाम थी। रिंकू जिक्र कर रहे थे अपने 5 छक्कों का। इस पारी की तरह ही है उनकी भी कहानी, कल्पना से परे लगने वाली कहानी, फर्श से अर्श तक पहुंचने की। रिंकू का पूरा नाम है रिंकू खानचंद सिंह। यह नाम उन्हें मिला अपने पिता खानचंद सिंह के नाम पर। 5 भाइयों के बीच रिंकू तीसरे नंबर पर हैं। एक बहन भी है। सभी अलीगढ़ के सिविल लाइंस इलाके के सर्वेंट क्वार्टर में पले बड़े। केवल 2 रूम का घर। रिंकू के पिता एक स्थानीय गैस एजेंसी में एलपीजी सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जितनी कमाई थी उतने में घर की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। रिंकू कहते हैं, मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया है। आज मैं जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा परिवार है। मैं अपने अतीत नहीं भूला और इसी वजह से जड़ों से जुड़ा हूँ। रिंकू को भी स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि आर्थिक परेशानियों के कारण ही उनके पिता नहीं चाहते थे कि बेटा क्रिकेट खेले। वो कहते हैं, मेरे पापा को लगता था कि क्रिकेट खेलना एक लग्जरी है। वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करके नौकरी करूं। माँ मेरा साथ देती थी, लेकिन इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी। सच कहूं तो क्रिकेट खेलने की वजह से पापा ने मुझे बहुत मारा। 2012 में जाकर यह सब रुका और मैं अपने खेल पर फोकस कर सका। रिंकू के बारे में कहानी सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाती है कि उन्हें एक स्थानीय क्रिकेट एकेडमी में सफाई कर्मी की नौकरी करनी पड़ी थी। खानचंद कहते हैं, हाँ यह बात सच है, लेकिन रिंकू ने वो काम करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है। लोकल कोच और अधिकारियों पर अपने खेल की छाप छोड़ने के बाद रिंकू को मौका मिला स्कूल टीम में। दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में रिंकू ने कुछ शानदार पारियां खेली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस खिताब की सबसे खास बात यह थी कि इनाम में मिली थी एक बाइक। इससे रिंकू के पिता अपने बेटे को लेकर आश्वस्त हो गए थे। बहुत कम लोगों को याद है कि रिंकू पर सबसे पहले नजर पड़ी थी पंजाब किंग्स के लोगों की। तब फ्रेंचाइजी का नाम हुआ करता था किंग्स 11 पंजाब। 2018 में फ्रेंचाइजी ने रिंकू को 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। हालांकि आईपीएल के उस सीजन में रिंकू ने 4 पारियों में केवल 29 रन बनाए थे। उन्हें बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे भेजा जाता था, तो ज्यादा मौके नहीं मिल पाए। लेकिन साल 2018-19 का रणजी सीजन रिंकू के लिए बेहतरीन रहा था। उन्होंने 10 पारियों में 953 रन बना दिए थे, 4 शतक मारे थे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे। इसका फायदा उन्हें तुरंत ही मिला। आईपीएल 2019 की नीलामी में केकेआर ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीद लिया और बाकी अब तो इतिहास बन चुका है। अब जब भी रिंकू मैदान पर उतरेंगे, उनसे वही कमाल दोहराने की उम्मीद की जाएगी जो उन्होंने गुजरात के खिलाफ किया था।